लोग दिन रात भाग रहे हैं, काम, पैसा, रिश्ते, सफलता। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि क्या तुम भीतर से शांत हो, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं। बाहर सब कुछ हासिल करने के बाद भी भीतर एक अजीब सी खाली जगह रहती है। यही वह पीड़ा है जिसे इंसान हर तरह से भरने की कोशिश करता है। कभी मनोरंजन से, कभी रिश्तों से, कभी धार्मिक कर्मकांडों से। लेकिन असली सुकून कहीं और छिपा है, अपने भीतर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी के इस एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पुस्तक की जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी, द आर्ट ऑफ लिविंग, विपश्यना मेडिटेशन, जिसे लिखा है विलियम हार्ट ने और जो आधारित है एस.एन. गोयनका जी की शिक्षाओं पर। यह किताब हमें बताती है कि जीवन को जीने की असली कला क्या है। गोयनका जी कहते थे, सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर के मौन में है। और यही है विपश्यना, एक ऐसी ध्यान पद्धति जो न तो किसी धर्म से बंधी है, न किसी मत से। यह है एक साइंस ऑफ माइंड जो सिखाती है कि हमारे दुखों का स्रोत हमारे भीतर ही है और मुक्ति भी वहीं से संभव है। लेखक विलियम हार्ट ने इस पुस्तक में गोयनका जी की शिक्षाओं को आधुनिक भाषा में समझाया है कि कैसे सांसों की जागरूकता और शरीर की संवेदनाओं का अवलोकन करते करते हम मन के गहरे पैटर्न देख पाते हैं। जब हम देखना सीख लेते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तो भीतर का विष निकलने लगता है और वही क्षण होता है वास्तविक शांति का। यह पुस्तक किसी रहस्यवाद की नहीं, बल्कि अनुभव की बात करती है। यह बताती है कि मनुष्य अपने ही विचारों और भावनाओं का दास कैसे बन जाता है और ध्यान के अभ्यास से वह उन्हें देख परख कर पार कर सकता है। यही है द आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीने की कला। तो दोस्तों, आने वाले हिस्सों में हम समझेंगे कि दुख वास्तव में पैदा कैसे होता है, मन बार बार उसी जाल में क्यों फंसता है, और विपश्यना हमें उस जाल से आजादी कैसे देती है। अगर आप अपने भीतर शांति, संतुलन और स्पष्टता पाना चाहते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। हर इंसान के जीवन में एक समान खोज चलती रहती है। मुझे खुशी चाहिए। कोई इसे सफलता में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई धन या प्रसिद्धि में। हम सोचते हैं कि जब ये सब मिल जाएंगे तो जीवन में संतोष आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। जो मिला वह कुछ समय तक आनंद देता है, फिर मन किसी और चीज के पीछे भागने लगता है। यही ना खत्म होने वाला चक्र है, उम्मीद, हासिल करना और फिर असंतोष। विलियम हार्ट लिखते हैं कि गोयनका जी अक्सर कहते थे, लोग सुख की तलाश में दुख पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी खुशी हमेशा किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर होती है। अगर कोई बात हमारे मन मुताबिक हो जाए तो हम खुश, अगर ना हो तो दुखी। लेकिन क्या यह सच्ची स्वतंत्रता है? नहीं, यह तो गुलामी है, परिस्थितियों, लोगों और इच्छाओं की गुलामी। विपश्यना सिखाती है कि असली खुशी भीतर से आती है, जब हम मन के इन उतार चढ़ावों को बिना बंधे देखना सीखते हैं। जब हम समझते हैं कि हर भावना, हर संवेदना अस्थायी है, चाहे सुखद हो या दुखद, तो धीरे धीरे हम भीतर स्थिर होते जाते हैं। जीवन के तूफान बाहर वैसे ही चलते रहते हैं, पर मन शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। गोयनका जी एक सुंदर उदाहरण देते थे। अगर आप जलती हुई लकड़ी को कसकर पकड़ लेंगे तो आप जल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी लकड़ी को देखकर समझ लें कि यह गर्म है, इसे बस देखना है, पकड़ना नहीं, तो जलना बंद हो जाता है। यही फर्क है बाहरी और भीतरी जीवन के बीच। बाहर की दुनिया जलती रहती है, लेकिन भीतर आप सुरक्षित रहते हैं। आज की दुनिया में यह समझ और भी जरूरी हो गई है। मोबाइल स्क्रीन पर मुस्कानें बहुत हैं, पर भीतर बेचैनी है। हर कोई दिखाना चाहता है कि वह खुश है, लेकिन भीतर के शोर से भाग रहा है। यह किताब उस मुखौटे को उतारने की हिम्मत देती है। कहती है कि भागना बंद करो, देखना शुरू करो। जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं तो समझ आते हैं कि दुख का कारण न बाहर है, न किसी व्यक्ति में, बल्कि हमारे भीतर की अंधी प्रतिक्रियाओं में है। विपश्यना हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद तब आता है जब मन प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। जब आप हर परिस्थिति में जैसा है वैसा देखने लगते हैं, न पसंद न नापसंद, तो भीतर का तनाव पिघलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब शांति भीतर जन्म लेती है। गोयनका जी कहते थे, खुशी कोई चीज नहीं जिसे खोजा जाए। यह तो वह स्थिति है जो तब मिलती है जब आप सब खोज छोड़ देते हैं। यानी जब मन की दौड़ थमती है, तभी असली सुकून मिलता है। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी यह सवाल उठता है, मैं इतना असंतुष्ट क्यों हूं?
बाहर से सब ठीक दिखता है, परिवार, नौकरी, नाम, पैसा, फिर भी भीतर एक अधूरापन रहता है। यह वही दुख है जिसे बुद्ध ने दुख कहा था, और यही से शुरू होती है विपश्यना की यात्रा, दुख को समझने से। बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था कि जीवन में दुख है, लेकिन यह कोई निराशाजनक सत्य नहीं, बल्कि जागरूकता की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि दुख के पीछे कारण है तृष्णा, यानी चाह। हम जो चाहते हैं उसे पाने की लालसा, और जो नहीं चाहते उसे दूर करने की कोशिश, यही दो प्रवृत्तियां हमें बांधती हैं। जब कोई बात हमारी इच्छा के अनुसार होती है तो हम उससे चिपक जाते हैं, यह मेरे पास रहे, और जब कोई परिस्थिति विपरीत होती है तो हम उसे दूर करने की जिद करते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन बंधा रहता है, आनंद में भी, पीड़ा में भी। यही बंधन दुख का मूल है। गोयनका जी इस सिद्धांत को बहुत व्यावहारिक तरीके से समझाते थे। वे कहते थे, जब तक आप कारण को नहीं देखेंगे, आप परिणाम को नहीं बदल सकते। दुख मिटाने के लिए यह जानना जरूरी है कि वह कहां से पैदा हो रहा है। अगर दर्द बाहर से आता तो हर व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में समान रूप से दुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी एक के लिए असफलता दुख है तो किसी और के लिए सीखने का अवसर। इसका मतलब है कि दुख हमारे भीतर की प्रतिक्रिया से पैदा होता है, न कि घटना से। विपश्यना का पहला कदम है देखना शुरू करना। जब हम खुद को, अपने विचारों और संवेदनाओं को बिना निर्णय के देखना सीखते हैं, तब हमें पहली बार यह एहसास होता है कि दुख कोई स्थायी चीज नहीं है। यह एक लहर की तरह आता है, और यदि आप उसे बस गुजरने दें तो वह चली जाती है। लेकिन अगर आप उससे लड़ने लगें या उसे पकड़ लें तो वही लहर हमें डुबो देती है। विलियम हार्ट लिखते हैं कि गोयनका जी हर विद्यार्थी से कहते थे, ध्यान कोई भागना नहीं है, यह सामना करना है। यह जीवन से भागने का नहीं, जीवन को देखने का मार्ग है। जब आप शांति से अपने दुख को देखते हैं तो उसमें छिपे कारण खुद प्रकट होने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है मुक्ति की यात्रा। आधुनिक जीवन में हम दुख से बचने के लिए कई रास्ते निकाल लेते हैं। काम में डूब जाना, मनोरंजन में खो जाना, दूसरों को दोष देना या खुद को व्यस्त रख लेना। लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं भीतर क्या महसूस कर रहा हूं? जब आप रुककर देखते हैं कि दुख वास्तव में भीतर कैसे उठता है, तो आप उसे समझने लगते हैं, और समझ ही मुक्ति का आरंभ है। गोयनका जी कहते थे, अगर आपको दर्द से बाहर निकलना है तो पहले उसे समझना सीखिए। उसे दबाइए मत, भागिए मत, बस देखिए। यही है विपश्यना का सार। यह हमें सिखाती है कि दुख से लड़ने के बजाय हम उसे देखना सीखें, क्योंकि जब देखने की क्षमता बढ़ती है तो प्रतिक्रिया घटती है, और जहां प्रतिक्रिया खत्म होती है वहां शांति जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति इस सच को अनुभव में उतारता है कि दुख स्थायी नहीं है, यह भी गुजर जाएगा, तो उसके भीतर एक गहरी सहजता आ जाती है। वह जान जाता है कि सुख दुख दोनों अस्थायी हैं, और इस अस्थायित्व को स्वीकार करने में ही स्वतंत्रता छिपी है। अगर हम गहराई से देखें तो हर दुख, हर बेचैनी और हर संघर्ष की जड़ सिर्फ 3 शब्दों में सिमट जाती है: लालसा, द्वेष और अज्ञान। यही 3 विष हैं जो मन को दूषित करते हैं और हमारे पूरे जीवन को असंतुलित बना देते हैं। जब कोई सुखद अनुभव होता है तो मन तुरंत चाहता है कि यह बना रहे, और जब कोई दुखद अनुभव आता है तो मन चाहता है कि यह जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही लालसा और द्वेष है, क्रेविंग और अवर्जन। इनके बीच झूलते झूलते मन कभी स्थिर नहीं रह पाता। गोयनका जी समझाते हैं कि हम जो भी अनुभव करते हैं, कोई शब्द सुनना, दृश्य देखना या विचार उठना, वह सब शरीर में किसी न किसी संवेदना को जन्म देता है। अगर वह संवेदना सुखद है तो मन में चाह उठती है, यह और मिले। अगर वह असुखद है तो मन में द्वेष उठता है, यह खत्म हो जाए। और यही चक्र चलता रहता है। यह इतनी तेजी से होता है कि हम उसे देख ही नहीं पाते, बस प्रतिक्रिया देते जाते हैं। विलियम हार्ट लिखते हैं कि यही प्रतिक्रिया मन की सबसे पुरानी आदत है। जैसे आग में लकड़ी डालते ही धुआं उठता है, वैसे ही हर अनुभव पर मन की कोई प्रतिक्रिया उठ जाती है, और हर प्रतिक्रिया एक नया बीज बो देती है, जो भविष्य में फिर दुख का फल बनकर लौटती है। कल्पना कीजिए, अगर किसी ने आपको कुछ अपमानजनक कह दिया, उस क्षण आपके भीतर एक झटका लगता है,
शरीर में हलचल होती है, पेट सिकुड़ता है, छाती भारी लगती है, लेकिन आप उसे नोटिस नहीं करते। बस गुस्सा आ जाता है। वह गुस्सा बाहर निकलता है, आप जवाब देते हैं, माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन अगर उसी क्षण आप उस संवेदना को देख लेते, हाँ, ये भीतर हो रहा है, ये बदल जाएगा, तो प्रतिक्रिया रुक सकती थी। यही फर्क है जागरूक व्यक्ति और प्रतिक्रियाशील व्यक्ति में। गोयनका जी कहते थे, संसार को बदलने से पहले अपने मन को देखो, क्योंकि जो तू देखता है वही तू बनाता है। जब हम हर चीज पर बिना देखे प्रतिक्रिया देते हैं तो हम जीवन के निर्माता नहीं, बस उसके गुलाम बन जाते हैं। तीसरा जहर है अज्ञान, इग्नोरेंस। यह वह अंधापन है जिसमें हम जीते हैं। हमें यह पता ही नहीं चलता कि हम हर पल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमें लगता है कि दुख बाहर से आता है, जबकि वह भीतर की अंधी प्रतिक्रियाओं से जन्म लेता है। यही अज्ञान हमें बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है। विपश्यना का अभ्यास इसी अज्ञान को मिटाने का विज्ञान है। जब हम ध्यान में बैठकर अपने भीतर उठने वाली संवेदनाओं को शांत मन से देखते हैं, बिना किसी निर्णय, बिना किसी पकड़ के, तो धीरे धीरे यह चक्र टूटने लगता है। हम देख पाते हैं कि हर सुखद अनुभूति बदल रही है, हर दुखद अनुभूति भी बदल रही है। जो बदल रहा है उससे चिपकने का क्या अर्थ, और जो स्थायी नहीं उसे नफरत करने का क्या अर्थ। यहीं से समझ की शुरुआत होती है। धीरे धीरे मन यह अनुभव करता है कि उसे हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ देखना है, समझना है। जब समझ आती है तो प्रतिक्रिया अपने आप गिर जाती है। यह कोई जबरन संयम नहीं है, बल्कि जागरूकता से आने वाली सहज शांति है। आधुनिक जीवन में क्रेविंग और अवर्जन हर जगह है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की चाह, दूसरों से तुलना, नापसंद चीजों पर चिढ़। हम बार बार उसी आदत में फंस जाते हैं, यह चाहिए, वह नहीं चाहिए। और इस चाह और विरोध के बीच हमारा मन कभी चैन नहीं पाता। विपश्यना हमें यह समझने की शक्ति देती है कि इन भावनाओं को मिटाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखना है, बिना डूबे। क्योंकि जब आप उन्हें जागरूकता की रोशनी में देखते हैं तो वे खुद बिखर जाते हैं। गोयनका जी कहते थे, अज्ञान अंधकार है, जैसे ही दीपक जलता है अंधकार अपने आप मिट जाता है। विपश्यना वही दीपक है। यह हमें भीतर का अंधकार दिखाती है और धीरे धीरे उसे प्रकाश में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति इन तीन जहरों को समझने लगता है, क्रेविंग, अवर्जन, इग्नोरेंस, तब वह देखता है कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। और जब कारण भीतर है तो समाधान भी भीतर ही मिलेगा। यही है आत्म जागरण की शुरुआत। अगर जीवन में स्थिरता चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है आचरण की शुद्धता। विपश्यना का मार्ग 3 स्तंभों पर टिका है, शील, समाधि, प्रज्ञा, यानी नैतिक आचरण, एकाग्रता और ज्ञान। इन तीनों में पहला है शील, और यही सबसे आवश्यक नींव है। अगर नींव कमजोर हो तो ध्यान या ज्ञान लंबे समय तक टिक नहीं सकते। गोयनका जी कहते थे, अगर मन में पाप है तो ध्यान में शांति नहीं आ सकती। मन तभी शांत होगा जब जीवन ईमानदारी और संयम से जिया जाए। यही कारण है कि विपश्यना में ध्यान से पहले 5 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, व्यभिचार से दूर रहना और नशे से परहेज रखना। ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धि के वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका मन अस्थिर हो जाता है। भीतर अपराध बोध, डर और असुरक्षा पैदा होती है। और जब मन ही अस्थिर हो तो ध्यान कैसे गहरा होगा। इसी तरह जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या अपनी वासनाओं में खो जाते हैं तो हमारी चेतना नीचे खींची जाती है। इसीलिए शील हमें भीतर की स्थिरता और हल्कापन देता है, ताकि मन ध्यान के योग्य बन सके। विलियम हार्ट लिखते हैं कि गोयनका जी ने शील को सिर्फ नैतिकता नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की पहली शर्त बताया। अगर कोई व्यक्ति बाहरी रूप से ध्यान कर रहा है लेकिन भीतर छल या स्वार्थ है तो ध्यान केवल सतही रह जाएगा। सच्चा ध्यान तब होता है जब जीवन और ध्यान एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर डॉक्टर ने आपको दवा दी है लेकिन आप साथ में जहर भी खाते रहें तो दवा असर नहीं करेगी। ध्यान वह दवा है और गलत आचरण वह जहर। जब आप अपने कर्मों से मन को शांत रखते हैं तभी ध्यान की दवा भीतर काम करती है। शील कोई भारी शब्द नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर और दूसरों के साथ ईमानदार रहना, दूसरों को वही देना जो आप खुद पाना चाहते हैं। और यह कोई त्याग नहीं बल्कि सुरक्षा है।
जिस व्यक्ति का आचरण स्वच्छ होता है वह रात में चैन से सोता है। उसे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। यही वह मानसिक शांति है जो विपश्यना के अभ्यास को मजबूत बनाती है। जब किसी का शील पक्का हो जाता है तो उसका मन स्वतः हल्का हो जाता है। फिर उसे सांस पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल नहीं लगता। इसलिए विपश्यना में शील को ध्यान से पहले स्थापित किया जाता है ताकि मन स्थिर हो और भीतर उतरने का रास्ता साफ हो। आचरण की यह शुद्धता कोई बाहरी दिखावा नहीं है, यह एक आंतरिक अनुशासन है, खुद के प्रति और हर जीव के प्रति करुणा का अभ्यास। यही करुणा, यही ईमानदारी आगे चलकर ध्यान की गहराई में रूपांतरित होती है। जैसे बीज अगर शुद्ध मिट्टी में बोया जाए तो फल मीठा होता है, वैसे ही ध्यान का बीज तभी फलता है जब जीवन की मिट्टी स्वच्छ हो। जब मन अस्थिर होता है तो वह हर दिशा में भागता है, अतीत में, भविष्य में, इच्छाओं में, डर में। ऐसे मन से न शांति मिलती है न समझ। इसलिए विपश्यना में अगला कदम है समाधि, यानी एकाग्रता की साधना। यह वह अभ्यास है जो मन को इधर उधर भटकने से रोकता है और उसे वर्तमान क्षण में टिकना सिखाता है। गोयनका जी कहते थे, जो मन एक जगह ठहर नहीं सकता वह सत्य को देख ही नहीं सकता। और यह ठहराव किसी बाहरी नियंत्रण से नहीं बल्कि धीरे धीरे जागरूकता से आता है। विपश्यना में इस ठहराव की शुरुआत होती है आनापान ध्यान से, यानी सांस के आने जाने को देखना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, बस सांस देखना, लेकिन यही साधारण अभ्यास मन को गहराई से बदल देता है। जब हम केवल सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं बिना उसे बदलने की कोशिश किए तो मन धीरे धीरे स्थिर होता जाता है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में है। जब आप सांस के साथ हैं तब आप पूरी तरह अब में हैं। शुरुआत में मन भागता है, भटकता है, हजारों विचार उठते हैं। गोयनका जी कहते थे, यह कोई गलती नहीं, यह स्वभाव है। मन का काम है भटकना, ध्यान का काम है बार बार उसे प्यार से वापस लाना। हर बार जब आप मन को सांस पर लौटाते हैं तो आप एक छोटा सा विजय प्राप्त करते हैं, अपने ऊपर, अपनी आदतों पर। विलियम हार्ट लिखते हैं कि यह अभ्यास व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाता है। धीरे धीरे मन को आदेश देने की शक्ति बढ़ती है। आप खुद नोटिस करते हैं कि पहले जो चीजें आपको तुरंत विचलित कर देती थीं, अब वे उतनी प्रभावी नहीं रही। आपको भीतर एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे मन के सारे धूलकण बैठ गए हों और अब भीतर सब स्पष्ट दिखने लगा हो। समाधि का यह अभ्यास हमें भीतर उतरने की तैयारी देता है। यह एक तरह से लेंस फोकस करने जैसा है। जब तक लेंस ठीक से फोकस ना हो तब तक तस्वीर साफ नहीं दिखती। इसी तरह जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक आत्मदर्शन संभव नहीं, और जब मन फोकस हो जाता है तब वह बहुत सूक्ष्म चीजें भी देखने लगता है। शरीर की हल्की सी संवेदना, मन का सूक्ष्म कंपन और भावनाओं की लहरें। गोयनका जी कहते थे, सांस आपका पुल है, यह शरीर और मन को जोड़ती है। जब आप सांस देखते हैं तो आप शरीर और मन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। धीरे धीरे यह संतुलन बढ़ता है और मन में स्थिरता आती है। यह स्थिरता ध्यान का लक्ष्य नहीं बल्कि अगला द्वार है, प्रज्ञा, यानी अंतर्दृष्टि का। समाधि का मतलब यह नहीं कि विचार रुक जाएं। इसका अर्थ है विचार आएं, पर आप उनसे हिले नहीं। आप उन्हें आते जाते देखते हैं, जैसे कोई आकाश में बादल गुजरते हैं। आपका ध्यान सांस पर बना रहता है और धीरे धीरे मन अपने ही स्वभाव को देखने लगता है। यह अभ्यास इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इसे भी नियमित करे तो उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि एकाग्र मन वही है जो सही निर्णय ले सकता है, जो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर सकता है, जो जीवन को स्पष्टता से देख सकता है। और जब मन एकाग्र हो जाता है तभी वह अगले चरण विपश्यना के योग्य बनता है। समाधि मन को शांत करती है और शांत मन ही सत्य को पहचान सकता है। जब मन स्थिर हो जाता है और सांस पर सहज रूप से टिकने लगता है तो ध्यान की यात्रा अगले पड़ाव पर पहुंचती है, प्रज्ञा, यानी विजडम थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यह वह क्षण है जब साधक सिर्फ समझता नहीं बल्कि अनुभव करता है। मैं जो देख रहा हूं वही बदल रहा है। गोयनका जी कहते थे, सत्य वही है जिसे देखा जाए, महसूस किया जाए, अनुभव किया जाए, न कि केवल पढ़ा या माना जाए। और यही विपश्यना है, टू सी थिंग्स एज दे रियली आर। ये देखने की कला, सुनने की नहीं। जब व्यक्ति समाधि के अभ्यास से भीतर शांत होता है
तो उसे शरीर की सूक्ष्म संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं। हल्की सी झंझनाहट, कंपन, गर्माहट, ठंडक या किसी हिस्से में भारीपन। पहले हम इन्हें नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब ध्यान की रोशनी में ये सब स्पष्ट दिखने लगती है। यहीं से शुरू होता है विपश्यना अभ्यास। इन संवेदनाओं को पूरे जागरूकता के साथ देखना, पर प्रतिक्रिया दिए बिना। विलियम हार्ट लिखते हैं कि यही वह क्षण है जहां व्यक्ति अपने मन की गहराई में उतरता है, क्योंकि हर संवेदना अस्थायी है। जब आप देखते हैं कि शरीर में जो भी उठ रहा है, सुखद या दुखद, वह कुछ ही क्षणों में बदल जाता है, तो एक गहरी अंतर्दृष्टि जन्म लेती है, अनिका यानी इम्परमानेंस। और इस एक शब्द अनिच्छा में ही पूरा जीवन बदलने की शक्ति है। हम जो कुछ भी पकड़कर बैठे हैं, भावनाएं, रिश्ते, पहचान, यादें, वे सब लगातार बदल रहे हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस चीज को स्थायी मान लेते हैं जो अस्थायी है। लेकिन जब हम इस परिवर्तनशीलता को देखना सीखते हैं, तो मन पकड़ना छोड़ देता है। जहां पकड़ खत्म होती है, वहीं शांति शुरू होती है। गोयनका जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे, जब आप देखते हैं कि दुख बदल रहा है, तो आप दुख से मुक्त होने लगते हैं, क्योंकि अब आप जान गए कि यह स्थायी नहीं है। यही है प्रज्ञा, देखना, समझना और स्वीकार करना। यह कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, यह वह बुद्धि है जो अनुभव से आती है। जैसे कोई व्यक्ति आग को देखकर नहीं, बल्कि हाथ जलने पर समझता है कि आग गर्म होती है। विपश्यना भी वही करती है, आपको जीवन के हर सत्य को अनुभव में उतार देती है। विलियम हार्ट लिखते हैं कि जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, तो वह भीतर से मुक्त होने लगता है। अब वह सिर्फ समझ नहीं रहा, बल्कि महसूस कर रहा है कि हर सुख और दुख लहर की तरह उठता और गिरता है। वह अब उनसे लड़ नहीं रहा, बस देख रहा है। और यह देखने का अभ्यास ही मन को धीरे धीरे शुद्ध करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह अद्भुत है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सब कुछ एनर्जी वाइब्रेशन से बना है। हर कोशिका, हर कण, हर विचार एक तरंग की तरह लगातार बदलता रहता है। विपश्यना इस सत्य को अनुभव में दिखाती है कि शरीर और मन दोनों लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। जब व्यक्ति इसे अनुभव करता है, तो उसे एहसास होता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं यह संवेदनाएं नहीं, मैं वह साक्षी हूं जो इन्हें देख रहा है। गोयनका जी कहते थे, बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक वह अनुभव में न उतरे। इसीलिए विपश्यना हमें यह नहीं सिखाती कि किसी बात को मान लो, बल्कि यह कहती है, स्वयं देखो। देखना ही धर्म है, क्योंकि जब आप देखना शुरू करते हैं, तो झूठ अपने आप गिर जाता है। अंधकार को हटाने की जरूरत नहीं होती, बस दीपक जलाना होता है। और यही प्रज्ञा है, दीपक जलाने की क्रिया। वह हमें भीतर के अंधकार से निकालकर सत्य की रोशनी में लाती है। यही व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि दुख का चक्र टूट सकता है, कि हम अपने ही प्रतिक्रियाओं के निर्माता हैं, और अगर उन्हें देख लें तो उन्हें बदल भी सकते हैं। धीरे धीरे इस समझ से जीवन की दिशा बदल जाती है। अब व्यक्ति किसी से चिपकता नहीं, किसी से नफरत नहीं करता। वह सबको देखता है, समझता है और करुणा से भर जाता है। क्योंकि जब आप खुद के दुख को समझ लेते हैं, तो दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं। और वही करुणा है जो प्रज्ञा से जन्म लेती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की संवेदनाओं को देखना सीख लेता है, तो धीरे धीरे एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है, समता यानी इक्विनेमिटी। यह वह अवस्था है जहां आप सब कुछ देखते हैं, लेकिन किसी चीज से बंधते नहीं। सुख आए या दुख, प्रशंसा मिले या आलोचना, मन शांत और स्थिर रहता है। गोयनका जी कहते थे, सिर्फ देखना पर्याप्त नहीं है, देखने वाला भी संतुलित होना चाहिए। क्योंकि अगर आप संवेदनाओं को देखते हैं लेकिन उन पर प्रतिक्रिया देना नहीं छोड़ते, तो पुराना चक्र चलता रहता है। लेकिन जब आप उन्हें सिर्फ देखते हैं, बिना चाह, बिना द्वेष, तब भीतर से विष समाप्त होने लगता है। हर संवेदना एक सांखार को जागृत करती है। सांखार यानी हमारे भीतर संचित प्रतिक्रियाएं, गुस्सा, लालसा, भय, अपराध बोध, जो हर घटना पर फूट पड़ती है। जब हम इन संवेदनाओं को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, तो ये पुरानी सांखारें सतह पर आती हैं और धीरे धीरे विलीन हो जाती हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसे गोयनका जी प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड कहते हैं। ये किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि अनुभव से होने वाली शुद्धि है। विलियम हार्ट लिखते हैं कि विपश्यना की असली शक्ति इसी समता में है, क्योंकि जब आप भीतर शांति में होते हैं, तभी आप जीवन के उतार चढ़ाव को ठीक से संभाल सकते हैं।
विपश्यना व्यक्ति को यह सिखाती है कि खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। अगर आप खुशी से चिपकते नहीं और दुख से भागते नहीं, तो दोनों ही अपनी सीमित भूमिका निभाकर चले जाते हैं। गोयनका जी अक्सर एक उदाहरण देते थे। अगर आप आसमान में उड़ते पक्षी को देख रहे हैं, तो आप उसके उड़ने से परेशान नहीं होते। आप बस देखते हैं कि वह आया और चला गया। वैसे ही विचार और भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। आपका काम है उन्हें बस देखना। यही देखने की निष्पक्षता इक्वानिमिटी है। यह समता कोई ठंडापन नहीं है। यह जीवन से अलगाव नहीं है, बल्कि जीवन में गहराई से शामिल रहते हुए भी भीतर से संतुलित रहना है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में करुणा और समझदारी से काम करता है, क्योंकि अब उसका मन प्रतिक्रियाओं से संचालित नहीं, बल्कि जागरूकता से निर्देशित होता है। आधुनिक जीवन में यह गुण बहुत दुर्लभ है। हम छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, किसी की राय से, किसी खबर से, किसी पोस्ट से। हमारा मन हर पल किसी चीज पर प्रतिक्रिया देता रहता है। विपश्यना हमें यह सिखाती है कि अगर आप इन प्रतिक्रियाओं को सिर्फ देखना सीख लें, तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उनका अस्तित्व सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया पर टिका होता है। समता का अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर गहरी करुणा को जन्म देता है। जब आप दूसरों को देखकर यह समझते हैं कि वे भी अपने भीतर की सांकारों में बंधे हैं, तो गुस्से की जगह करुणा आती है। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि समझते हैं। यही समझ दुनिया में सच्ची शांति लाती है। विलियम हार्ट बताते हैं कि कई साधक जब पहली बार लंबे विपश्यना कोर्स में बैठते हैं, तो उनके भीतर दबी भावनाएं उभरने लगती हैं, पुराने दर्द, यादें, शिकायतें। लेकिन जब वे इन सबको सिर्फ देखते हैं, बिना किसी निर्णय के, तो धीरे धीरे सब हल्का हो जाता है, मानो कोई बोझ उतर गया हो। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही क्षण है जब व्यक्ति महसूस करता है, मैं अपने दुख का गुलाम नहीं हूं, मैं सिर्फ साक्षी हूं। समता का अर्थ है अपने भीतर के तूफानों को देखना, पर उनमें बह न जाना। जब व्यक्ति यह सीख जाता है, तो जीवन के हर अनुभव में उसे एक नया अर्थ दिखने लगता है। हर कठिनाई अब शत्रु नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाती है, भीतर की स्थिरता को परखने का अवसर। और धीरे धीरे वह व्यक्ति बाहर से वैसा ही रहता है, पर भीतर से बदल जाता है। वह पहले जैसा जीवन जीता है, पर हर पल जागरूकता के साथ। गोयनका जी कहते थे, विपश्यना कोई धर्म नहीं, यह जीवन जीने की कला है। और इस कला की सबसे ऊंची अवस्था है समता, क्योंकि समता ही वह शक्ति है जो हर दर्द को स्वीकार करने की क्षमता देती है और हर आनंद को नम्रता से ग्रहण करने की बुद्धि देती है। जब आप समता में जीने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में सहजता आ जाती है। आपकी आवाज में कोमलता, व्यवहार में करुणा और निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है। अब आप दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपनी दृष्टि को बदल देते हैं, और वही दृष्टि दुनिया को सुंदर बना देती है। जब व्यक्ति समता में जीना सीख लेता है, तब उसके भीतर कुछ बदलने लगता है, धीरे धीरे पर गहराई से। अब वह वही व्यक्ति नहीं रहता जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। अब उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, मुक्ति, यानी फ्रीडम फ्रॉम क्रेविंग एंड डिवर्शन। और यही वह अवस्था है जिसे गोयनका जी कहते थे, सच्ची खुशी। यह खुशी किसी उत्सव की तरह शोर मचाने वाली नहीं होती। यह बहुत शांत, बहुत गहरी और बहुत स्थायी होती है। यह तब आती है जब आप महसूस करते हैं कि अब कोई भी परिस्थिति आपको झकझोर नहीं सकती। बाहर तूफान उठे या बारिश हो, भीतर का आकाश साफ रहता है। यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। न कोई इच्छा, न कोई भय, न कोई आसक्ति। गोयनका जी बताते हैं कि जब व्यक्ति दुख और सुख दोनों को समान दृष्टि से देखना सीखता है, तो उसका मन अपने स्वभाव की ओर लौट आता है, शुद्ध, करुणामय और शांत। यही मन की प्राकृतिक अवस्था है, जो हमेशा से भीतर थी, लेकिन परतों के नीचे छिपी हुई। विपश्यना उन परतों को धीरे धीरे हटाती है, और जैसे जैसे वे गिरती हैं, भीतर से प्रकाश प्रकट होता है। विलियम हार्ट लिखते हैं कि इस अवस्था को पाने के बाद व्यक्ति जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। अब वह हर चुनौती में अवसर देखता है, हर दुख में सीख देखता है, क्योंकि अब उसे पता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। यह समझ उसे अडिग बनाती है, जैसे जड़ें गहरी हों और शाखाएं हवा के साथ झूलती रहें। यह मुक्ति किसी सन्यासी की गुफा में रहने की नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में सजगता से जीने की है।
आप दफ्तर जाते हैं, परिवार संभालते हैं, बातें करते हैं, लेकिन भीतर से हमेशा शांत रहते हैं। अब जीवन प्रतिक्रिया से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, यानी जागरूक उत्तर देने की शक्ति से। गोयनका जी कहते थे, जब आप अपने भीतर के दुख को समझ लेते हैं, तब आप दूसरों के दुख को मिटाने लगते हैं। यही करुणा है और यही सच्ची आध्यात्मिकता। विपश्यना का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि ऐसी जागरूकता है जो समाज में भी शांति फैलाए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के भीतर मुक्त हो गया, वह दूसरों को भी मुक्ति की दिशा दिखाता है, अपने उदाहरण से, अपने आचरण से। सच्ची खुशी तब आती है जब भीतर और बाहर एक हो जाते हैं, जब आपके विचार, शब्द और कर्म तीनों एक सी दिशा में बहने लगते हैं। तब जीवन किसी संघर्ष जैसा नहीं लगता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। आपको अब किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही आप स्वयं हैं। ये वही क्षण है जब जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। हर सांस, हर कदम, हर शब्द, सब में एक सजगता घुल जाती है। और इस सजगता में जो आनंद है, वही द आर्ट ऑफ लिविंग का असली अर्थ है। जीवन को पल पल में पूरी जागरूकता और शांति के साथ जीना। जीवन की हर परिस्थिति में हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग देख कर सीखते हैं और कुछ टकरा कर। विपश्यना हमें यह सिखाती है कि जीवन को बिना टकराए, बिना भागे, देखते हुए जिया जा सकता है। यही है द आर्ट ऑफ लिविंग। जब व्यक्ति इस कला को समझ लेता है, तो हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण साधना। अब उसे किसी मंदिर या पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब उसका मन ही मंदिर बन चुका होता है। जहां भी वह जाता है, शांति उसके साथ चलती है। गोयनका जी कहते थे, अगर ध्यान सिर्फ बैठने तक सीमित है, तो वह अधूरा है। ध्यान तो तब पूरा होता है जब आप जीवन के हर पल में जागरूक रहते हैं। और यही इस पुस्तक का सार है। विपश्यना केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह किताब हमें सिखाती है कि दुख से भागने की जरूरत नहीं है, उसे देखो, समझो और जाने दो। सुख से चिपकने की जरूरत नहीं है, उसे भी देखो, समझो और जाने दो। जब आप इस प्रवाह को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो जीवन के साथ एक गहरी मित्रता हो जाती है। अब आप उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ जीते हैं। विलियम हार्ट ने इस पुस्तक में जो सबसे सुंदर बात कही है, वह यह है, विपश्यना न तो किसी धर्म की सीमाओं में बंधी है, न किसी विश्वास की। यह मानवता की एक सार्वभौमिक भाषा है, मौन की भाषा, अनुभव की भाषा। जो इसे सीख लेता है, वह अपने भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने भीतर के उस मौन को सुनना चाहते हैं, वह मौन जो शब्दों से परे है, जो दुखों से मुक्त है, जो बस होने का अनुभव है, तो विपश्यना की राह पर पहला कदम रखिए। बस देखना शुरू कीजिए, अपनी सांसों को, अपने विचारों को, अपने भीतर की लहरों को, और धीरे धीरे जीवन खुद आपको वह सिखा देगा जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे शेयर करें और चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी आत्मिक और रूपांतरित करने वाली किताबों के सार सुन सकें। शांत रहिए, सजग रहिए और जीवन को उसकी पूरी गहराई से महसूस कीजिए। जय हिंद।